दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके। पिछली क्लास हमारी जो थी वह राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संबंधित थी कि मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से थे और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे। ठीक है, मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए थे प्रथम आम चुनाव से पहले और निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए थे आम चुनाव के बाद। आज की क्लास में हम बात करेंगे उसी प्रथम आम चुनाव की जिससे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट जो चुनाव हुआ है वहां से संबंधित तो जीके आप लोग याद रखते हैं, लेकिन सबसे पहले जब चुनाव हुए थे, सबसे पहले राजस्थान में विधानसभा जब चुनाव हुए थे तब कितने सीटें थी, कौन कौन चुनाव लड़ा था, कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय विधायक कौन कौन जीत करके आए थे, एसटी के कितने थे। बहुत सारे प्रश्न आज की क्लास में हम आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, तो ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे भाई। ठीक है, तो पहली बात आप लोगों से पहला प्रश्न जो बन जाए कि जो प्रथम आम चुनाव जब हुए थे उसमें कब संपन्न हुए। प्रथम आम चुनाव राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए, तो आप ध्यान में रखेंगे डेट 29 फरवरी 1952 को। कब संपन्न हुए भाई? 29 फरवरी 1952 को प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे, प्रथम विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए है, डेट याद रखना। कब संपन्न हुए? 29 फरवरी 1952। 29 फरवरी कभी कभी तो आती है लेकिन चुनाव संपन्न करा करके जाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है भाई? राजस्थान की बात कर रहे हैं, प्रथम आम चुनावों की बात कर रहे हैं, प्रश्न तो बनता है। क्या है भाई दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न ये है भाई कितनी सीटें थी। प्रश्न तो बन ही जाता है, राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, तो आप बता दें भैया। सिर्फ 140 सीटें राजस्थान में थी। वर्तमान में कितनी है? 200 हैं। उस समय कितने थी? प्रथम विधानसभा चुनाव जब हुए तब राजस्थान में विधानसभा की कुल कितने सीटें थी? ठीक है, कितने सीटें थी? 140। लेकिन खास बात एक और प्रश्न आ जाए, कहीं ये प्रश्न गलत मत कर देना कि सीट 140 थी ना, उसी हिसाब से कैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा चुनावों में राजस्थान से कितने विधायक जीत करके आए। तो आप ये यहीं तक क्लास आपने पढ़ी हो कि 140 सीटें बताई थी तो 140 विधायक ही आए होंगे। समझ रहे ना बात को? 140 विधायक ही आए होंगे, कॉमन सेंस है ना। जैसे वर्तमान में 200 सीट है तो 200 विधायक ही आएंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो क्या था, खास बात क्या थी कि सीटें तो 140 थी बच्चा, लेकिन विधायक जीत करके आए थे 160। कितने विधायक जीत करके आए थे? 160 विधायक जीत करके आए थे। ऐसा कैसे संभव है? तो देखिए, सबसे पहले जो 140 सीट थी ना, उसके बारे में ध्यान से देखना आप। जो 140 सीटों पर निर्वाचन हुआ उसमें से 120 सीटें कुछ अलग थी और 20 सीटें कुछ अलग थी। कैसे अलग थी? संभावना बनती है, जितनी संभावनाएं हैं सब बताएंगे। सिर्फ आप क्लास देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। 120 सीटें थी अलग, 20 सीटें कुछ अलग मिजाज की थी। दोनों का क्या मिजाज था? ये जो 120 सीटें जो थी, यहां से केवल एक ही विधायक चुनाव लड़ सकता था। एक एक विधायक, एक सदस्य यहां से चुन करके जाता था, इसलिए इन सीटों को अपन एक सदस्यीय सीट कहते हैं। यानी कि यहां से 120 व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ करके गए, चुनाव जीत करके गए। कहां पर गए? विधानसभा में गए। ठीक है, 120 जीत गए। फिर यहां जो 20 सीटें और जो बच रही हैं, यहां पर क्या थे भैया? ये 2 सदस्य यहां से जीत करके जाते थे। एक सीट से 2 चुनाव जीत करके जाते थे। आजकल नहीं जाते ना, पहले जाते थे। एक सीट से 2 सदस्य चुनाव जीत करके जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? 20 गुणा 2 कितने सदस्य जाते थे? 40 सदस्य जीत करके जाते थे। 120 और प्लस 40 कितने हो गए बच्चा? 160। समझ में आ गई होगी बात है कि सीट 140 थी और जीत 160 की होती थी। सीट 140 थी, जीत 160 की होती थी। पता नहीं क्या बात होती थी। तो 160 विधायक राजस्थान विधानसभा चुनाव में ये जीत करके गए थे, प्रथम विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट और खास बात ध्यान में रखिए क्या
कि भाई इस विधानसभा जो चुनाव थे या ये विधानसभा जो चुनाव थे उनमें आगे क्या संभावना प्रश्न बनने की बनती है। संपन्न हो गए थे 29 फरवरी 1952 को, सिंपल डेट ही दे देते हैं। राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। कब संपन्न हुए थे, 29 फरवरी 1952 को संपन्न हुए थे। कितने सीटों पर निर्वाचन चुनाव लड़ा गया था, 140 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। कितने विधायक जीत करके आए थे, 160 विधायक जीत करके आए थे। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कितने थे, 120 100 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र कितने थे, तो 20 द्विसदस्य निर्वाचन क्षेत्र थे। ये प्रश्न आप लोगों को दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, प्रथम जो विधानसभा चुनाव जो है किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, राजस्थान का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि उस समय जो नेतृत्व कर रहे थे ये जय नारायण व्यास, ध्यान रखना, जय नारायण व्यास राजस्थान का नेतृत्व कर रहे थे। और राजस्थान के जय नारायण व्यास ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे बच्चा। दूसरे कौन से थे, CS वेंकटाचार्य थे। और तीसरे कौन से थे, जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास जो थे मनोनीत पद पर कितने समय तक रहे थे, 10 महीने और 5 दिन तक ये मनोनीत रहे थे। ध्यान में रखना, 10 महीने 5 दिन, 10 महीने 5 दिन रहे थे। पहले कौन से थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से थे, हीरालाल शास्त्री थे। कितने दिन रहे थे, 1 वर्ष 8 माह और 29 दिन। हीरालाल शास्त्री कितने दिनों तक रहे, पहले तो हीरालाल शास्त्री थे आपको पता है, और 1 वर्ष कितने 8 महीने और 29 दिन। ये सिंपल सी बात आप ध्यान में रखेंगे। CS वेंकटाचार्य जो थे वो सिर्फ 3 माह 20 दिन। वेंकटाचार्य कितने दिन रहे, 3 महीने और 20 दिन रहे थे। मतलब आपको मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में बता दें, पहला हीरालाल शास्त्री था, दूसरा CS वेंकटाचार्य था और तीसरा कौन सा था, जय नारायण व्यास था। जो प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो जय नारायण व्यास के नेतृत्व में हुए थे। कितने महीने तक मनोनीत सदस्य रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, 10 महीने और 5 दिन, 10-5 दिन। ऐसे याद कर सकते हैं कितने दिन रहे थे भाई, जय नारायण व्यास 10-5 दिन रहे थे। वेंकटाचार्य कितने दिन रहे थे भाई, 420 मत कह देना, 320 ही याद रखना। 320 मतलब 320, 3 माह 20 दिन, ठीक है, 3 माह और 20 दिन रहे थे। और हीरालाल शास्त्री कितने दिन रहे भाई, प्रथम मुख्यमंत्री थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री कहलाते हैं। कितने, क्योंकि चुनाव ही नहीं हुए थे, कितने दिन रहे थे, 1 वर्ष 8 माह 29 दिन। 29 फरवरी 1952 को राजस्थान विधानसभा के प्रथम चुनाव संपन्न हुए, ठीक है। कौन जीता बाद में बात करेंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाया बाद में बात करेंगे। लेकिन जय नारायण व्यास के नेतृत्व में प्रथम चुनाव लड़े गए थे, प्रथम चुनाव हुए थे। अब प्रश्न यह बनता है कि कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। प्रश्न क्या बनता है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनावों में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। कितनी महिलाएं चुनाव लड़ी थी भाई, पहले ही प्रथम चुनाव में ही, प्रथम विधानसभा चुनाव में ही कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा भाई, प्रथम विधानसभा चुनावों में कितनी महिलाएं ने चुनाव लड़ी थी। आंसर है 4, सिर्फ 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा भाई, ठीक है। लेकिन खास बात यह है चारों ही हार गई थी। क्या हो गई थी भाई, हार गई थी, चारों महिलाएं हार गई थी, ठीक है। अब आगे प्रश्न और देखिए, एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व थी। प्रथम जो 140 सीटें थी उसमें एसटी के लिए सिर्फ एक सीट रिजर्व थी, वह थी बांसवाड़ा की। कहां की थी भाई, बांसवाड़ा की थी। कहां की थी, बांसवाड़ा की थी। और इस सीट से श्री बेलजी जीत करके आए थे। कौन जीत करके आए थे बांसवाड़ा सीट से, श्री बेलजी। किस कैटेगरी से, एसटी से श्री बेलजी जीत करके आए। कहां से जीत करके आए, बांसवाड़ा से जीत करके आए भैया। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने विधायक जो है उनको लड़ना ही नहीं पड़ा का मतलब निर्विरोध जीत करके आ गए थे। उसके सामने कोई खड़ा होने वाला ही नहीं था, भाई तू ही खड़ा हो जा, अकेला ही जीत जा,
हम तुम्हारे सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कितने विधायक जीत करके आए थे, तो आप ध्यान में रखना 6 विधायक। प्रथम विधानसभा चुनाव राजस्थान में 6 विधायक निर्विरोध चुन करके आए थे। उन विधायकों के नाम देख लीजिए। नंबर 1 घासीराम यादव। नंबर 1 कौन सा है? घासीराम यादव जो है वो निर्विरोध चुनाव जीत करके आया था। ठीक है, निर्विरोध। कहां से चुनाव लड़ा? मंडावर से। और मंडावर सीट जो थी वो 1 सदस्य सीट थी, यहां से 1 सदस्य निर्वाचित होकर के आना था। घासीराम अकेले ही खड़े रहे, सामने कोई लड़ा नहीं। ठीक है, और घासीराम जी विजेता हो गए, निर्विरोध विधायक। दूसरा संपत राम ने चुनाव लड़ा लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ सीट से। लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ सीट से ये 2 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र था, यहां से इन्होंने विजय हासिल की। विजय का मतलब निर्विरोध निर्वाचित हुए। तीसरे जो विधायक थे वो थे श्री जयचंद जी, और वो बड़ी सादड़ी कपासन से इन्होंने जीत हासिल की थी। जीत भी नहीं कहेंगे, फिर वही बात है, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे जयचंद बड़ी सादड़ी कपासन से। लक्ष्मण भील जो है वो सराड़ा सलूम्बर सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए। हजारीलाल जो है वह कोटपुतली से निर्विरोध निर्वाचित हुए। हरिराम जो है वो बागीडोरा से निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये प्रश्न आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि प्रश्न तो बनता है निम्नलिखित में से कौन सा विधायक राजस्थान के प्रथम आम चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ। तो 3 ऑप्शन आएंगे, और 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दूसरा होगा, या 3 का ग्रुप बना करके आप लोगों से पूछ ले, 4 ग्रुप बना दे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही है। ठीक है, वो पूछ लें तो 6 के 6 नाम आप ध्यान में रखेंगे। घासीराम, संपतराम, जयचंद, लक्ष्मण भील, हजारीलाल और हरिराम, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6 विधायक जो थे वो निर्विरोध चुन करके आए थे। खास बात यह है। अब आप ध्यान में रखो कुछ खास बात, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। आपको पता है? क्या पता है? अरे भाई, पता आपको यह है कि जो प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो किसके? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुए थे। किसके नेतृत्व में हुए थे? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुए थे। और कांग्रेस को बहुमत मिला था। किसको मिला था? कांग्रेस को बहुमत मिला। और कांग्रेस जो है वो जयनारायण व्यास को ही क्या करना चाहते थे कि वो ही मुख्यमंत्री बने। आगे भी जयनारायण व्यास भी क्या बने भाई? मुख्यमंत्री बने। लेकिन खास बात क्या हुई? जयनारायण व्यास के साथ क्या चोट हो गई? वही ध्यान में रखो। जयनारायण व्यास जो थे वो हार गए तो कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? जयनारायण व्यास ने कहां से चुनाव जीता था? 2 जगह से लड़ा था भाई। जालोर ए से चुनाव लड़ा, जोधपुर बी से चुनाव लड़ा। 2 निर्वाचन क्षेत्रों से इन्होंने चुनाव लड़ा। दोनों जगह ही क्या हो गए थे भाई? हार गए थे। यहां से भी हार गए, यहां से भी हार गए। अब जालोर ए से किसने हराया इसको? जालोर ए सीट से श्री माधो सिंह जो थे उन्होंने 9184 वोटों से इनको हरा दिया। जालोर ए सीट से किसने हराया? श्री माधो सिंह ने। किसने हराया? श्री माधो सिंह ने। कितने वोटों से हराया? 9184 से। जयनारायण व्यास किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे। श्री माधो सिंह कौन सी पार्टी से थे? राम राज्य पार्टी से थे। तो प्रश्न बन सकता है कोई भी। ठीक है, जालोर ए सीट से जयनारायण व्यास को किसने हराया? तो प्रश्न बनेगा श्री माधो सिंह ने। श्री माधो सिंह किस पार्टी से संबंधित थे? प्रश्न बनेगा राम राज्य पार्टी से। श्री माधो सिंह ने जयनारायण व्यास को कितने मतों से हराया? 9184 मतों से हराया। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि प्रश्न तो बनता है। नेक्स्ट बात देखेंगे जोधपुर बी की। भाई जोधपुर बी जो है उस सीट से हनुमंत सिंह जो थे ये निर्दलीय थे। ठीक है, निर्दलीय थे, और निर्दलीय होने के बावजूद इसने जयनारायण व्यास जी को हरा दिया। कितने मतों से हरा दिया? 8627 मतों से हरा दिया। कितने मतों से हरा दिया? 8627 मतों से हरा दिया। फिर तब ये इनके मुख्यमंत्री की बनने की संभावना फिनिश हो गई, और ये मनोनीत मुख्यमंत्री रहे 10 माह और 5 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद किसको बना देते हैं इनकी जगह? टीकाराम पालीवाल को बना देते हैं। किसको बना देते हैं? टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बनता है भाई। ठीक है, टीकाराम पालीवाल जी जो हैं उनको भूमि सुधार का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न बहुत शानदार है
कि भूमि सुधार का जनक राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री को माना जाता है? तो दैट इज टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल जो है ये उनको भूमि सुधार का जनक माना जाता है। कहां से? इन्होंने भी 2 सीट से चुनाव लड़ा भाई, एक तो मलारनाचोड़ और दूसरा महुआ दौसा। ठीक है, यहां से इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों जगह ही जीत गए थे। टिक टिक, दोनों जगह मलारनाचोड़ से भी जीते और महुआ से भी जीते। कौन? टीकाराम पालीवाल, दोनों जगह से जीते। किसको हराया? इन्होंने हराया गंगा सिंह जी को। श्री गंगा सिंह जी को इन्होंने हराया टीकाराम पालीवाल जी ने मलारनाचोड़ से, और 2197 मतों से हराया। ये निर्दलीय थे, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे गंगा सिंह जी, फिर भी काफी मत इन्होंने हासिल किए। सिर्फ 2197 मतों से पीछे रहे टीकाराम पालीवाल जी से। टीकाराम पालीवाल मलारनाचोड़ से विजयी रहे। फिर महुआ सीट की खास बात अपन बात करें तो महुआ सीट जो है उससे विशंबर दयाल जी को इन्होंने हराया। किसको हराया? विशंबर दयाल जी को इन्होंने हराया। कितने मतों से हराया? 12,925 मतों से हराया। कितने मतों से हराया? 12,925 मतों से हराया। किस पार्टी से ये बिलोंग करते थे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा से विशंबर दयाल जो थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा से थे। तो इनको इसने हरा दिया। कितने मतों से? बहुत बड़े जीत इन्होंने हासिल की। कितने? 12,925 मतों से इन्होंने हरा दिया था, 12,925 मतों से। और टीकाराम जी पालीवाल जब विजय घोषित हो गए तो इन्होंने मलारनाचोड़ सीट छोड़ दी, वो खाली छोड़ दी। भाई ये इसकी जगह कोई दूसरा चुनाव करवा दो, मैं किस सीट से विधायक रहूंगा? महुआ सीट से, महुआ दौसा सीट से ये विधायक रहे और वो मुख्यमंत्री बने। तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको जाता है? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों तक, ये राजस्थान पुलिस का प्रश्न हो गया, इन प्रश्नों से थोड़ा सा एक कदम नीचे जाएंगे, टीकाराम पालीवाल से ये चीज मिलेंगी। पूछ लें टीकाराम पालीवाल जी ने किन किन सीटों से चुनाव लड़ा था, तो आप बताएंगे मलारनाचोड़ से और महुआ से। ठीक है, मलारनाचोड़ में किसको हराया था? गंगा सिंह जी को हराया था। और महुआ से किसको हराया था? विशंबर दयाल को हराया था। कौन सी सीट छोड़ी टीकाराम पालीवाल जी ने? मलारनाचोड़ सीट छोड़ी। कौन सी सीट पर विधायक रहे? महुआ दौसा सीट पर ये विधायक रहे। आगे बात समझो तो टीकाराम पालीवाल जो थे वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन मंशा कांग्रेस की क्या थी? कांग्रेस की मंशा थी कि जयनारायण व्यास ही क्या बने भाई? जयनारायण व्यास ही क्या बने? मुख्यमंत्री बने। अब जयनारायण व्यास जी का भी भाग्योदय होता है। देखिए कैसे, देखिए भाई, प्रथम आम चुनाव जब हुए उस समय क्या हुआ भाई? 17 जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहां पर विभिन्न कारणों से कितने निर्वाचन क्षेत्र? 17 निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान रखना। 17 निर्वाचन क्षेत्र जो थे वहां पर विभिन्न कारणों से पुनर्निर्वाचन हुआ, दोबारा निर्वाचन हुआ। पुनर्निर्वाचन ध्यान में रखना। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि प्रथम जो विधानसभा हुए थे राजस्थान में, विधानसभा चुनाव जो हुए थे राजस्थान में, उस समय कितनी सीटों पर दोबारा से निर्वाचन हुआ था? कितने? 17 विधानसभाओं में, विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा निर्वाचन हुआ था। और दोबारा जो निर्वाचन हुआ उस कंडीशन में क्या था भाई? 17 कई कारण थे उसके। तो क्या खास बातें हुई उन निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित? देखा, आप ध्यान में रखेंगे कि किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक थे। कारण देखिए एक बार कि किशनगढ़ नाम याद रखना, प्रश्न तो यहां से बनता है। किशनगढ़ जो था वहां से जो विधायक थे चांदमल मेहता, ध्यान में रखना, चांदमल मेहता, प्रश्न तो बनता है। चांदमल मेहता जो थे वो क्या बने थे भाई? विधायक थे। यहां से पहले जो चुनाव हो गए थे उसमें ये जीत गए थे, कांग्रेस से बिलोंग करते थे। किशनगढ़ से उन्होंने जीत हासिल की थी। इन्होंने क्या कर दिया भाई? रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देते ही ये जो सीट है वह क्या हो गई? खाली हो गई। ये सीट खाली हो गई। ठीक है, कौन सी सीट? किशनगढ़ सीट खाली हो गई। तो यहां JN व्यास ने यहां से चुनाव लड़ते हैं, जयनारायण व्यास।
और जयनारायण व्यास जो है यहां से चुनाव लड़ते हैं, इस सीट को भर देते हैं। ठीक है, कहां से? किशनगढ़ से। इस सीट को किसने भर दिया? जयनारायण व्यास ने। खाली किसने कर दिया? चांदमल मेहता इस मटके से बाहर निकल जाते हैं, जयनारायण व्यास इस मटके में प्रवेश कर जाता है। कौन? किशनगढ़, किशन के मटके में, किशनगढ़ से। ठीक है, जयनारायण व्यास जब दोबारा चुनाव होता है ना, पुनः 17 सीटों पर जब दोबारा चुनाव होता है, तब फिर ये जीतते हैं जयनारायण व्यास। पहले चुनाव में तो हार गए थे। पहले चुनाव में कहां से हार गए थे? पहले चुनाव में जालोर ए से हार गए थे, ए सीट से हार गए थे, और जोधपुर बी सीट से हार गए थे। समझ गए? जोधपुर सिटी बी सीट जो थी वहां से हार गए थे, दोनों सीटों से हार गए थे। लेकिन जब दोबारा निर्वाचन हुआ किशनगढ़ से, चांदमल मेहता के त्यागपत्र देने के बाद, तो ये क्या हो गया भाई? जीत गए थे। और जीतने के बाद ये टीकाराम पालीवाल बेचारे बने हुए थे। टीकाराम पालीवाल जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, वो सिर्फ कितने दिन तक रहे यहां पर? टीकाराम पालीवाल रहे थे सिर्फ 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक। 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक टीकाराम पालीवाल रहे। 3 मार्च 1952 से 29 फरवरी को रिजल्ट आ गया था। 3 मार्च को इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक ये मुख्यमंत्री रहे। टोटल अगर काउंट करें इनके डेज तो 242 डेज आते हैं। कितना डेज आते हैं? 242 डेज आते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। 242 दिनों तक टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद किसको बना दिया गया? जयनारायण व्यास को, क्योंकि जीत गए थे। कौन सी सीट से जीते? किशनगढ़ सीट से जीते। हारे कौन सी से? जालोर से भी हार गए और जोधपुर से भी हार गए, इसलिए पहले चुनाव में ये बाहर गए। आए कौन? टीकाराम जी पालीवाल। और टीकाराम जी पालीवाल 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक ये रहे, 242 दिन तक रहे। किशनगढ़ सीट से जब जयनारायण व्यास जीते तो कांग्रेस को एक मौका मिला कि उनको क्या क्या दोबारा से क्या बना दिया जाए? मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ठीक है, इसलिए जयनारायण व्यास जो है वो 1 नवंबर 1952 से मुख्यमंत्री बने, और 1 नवंबर 1952 से 12 जनवरी 1954 तक ये मुख्यमंत्री रहे। भाई 31 अक्टूबर तक तो थी। 1 नवंबर 1952 से कौन बन गए भाई? कहां गए? जयनारायण व्यास जी ये मुख्यमंत्री बन गए। किसके स्थान पर? टीकाराम पालीवाल के स्थान पर। और 12 जनवरी 1954 तक रहे। कब तक रहे? 12 जनवरी 1954 तक रहे। प्रश्न यहां पर बनता है जयनारायण व्यास। प्रथम आम चुनाव किसके नेतृत्व में? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। वही चुनाव हार गए दोनों जगह से, जालोर से, जोधपुर से। फिर टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल के बाद जयनारायण व्यास को बनाया गया, तो बिना जीते कहां से बना दिया? जीत गए थे भाई। 17 निर्वाचन क्षेत्र थे, वहां से दोबारा चुनाव हुए थे। और 17 निर्वाचन चुनाव होने के बाद 17 निर्वाचन क्षेत्र जब चुनाव हो रहे थे, उसमें किशनगढ़ सीट से कौन जीत गया था? चांदमल मेहता जी जो थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया भाई। चांदमल मेहता जी ने त्यागपत्र दे दिया ना, तो उसके बाद कौन वहां से चुनाव जीतते हैं? जयनारायण व्यास जी जीतते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं। 1 नवंबर 1952 से को मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं और 12 जनवरी 1954 तक ये रहते हैं। फिर नए मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कौन से? मोहनलाल जी सुकाड़िया। मोहनलाल जी सुकाड़िया जो है वो 13 जनवरी 1954 से कार्य ग्रहण करते हैं और उसके बाद 8 जुलाई 1971 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, वैसे प्रथम आम चुनाव में सिर्फ कितने दिन? 2 वर्ष 150 दिन रहते हैं मोहनलाल सुकाड़िया जी। 2 वर्ष 150 दिन इनके बाद बनते हैं। तो कहने का मतलब प्रथम आम चुनाव जब हुए, उनके 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान में वापस रिवाइज करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना कि प्रथम आम चुनाव हुए, प्रथम चुनाव हो गए। ध्यान से देखना इस बात को, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। प्रथम आम चुनाव हुए, उसमें 3 मुख्यमंत्री बने। ठीक है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने भाई? टीकाराम पालीवाल। क्या नाम है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, कब से कब तक रहे? आपको बताया था मैंने कि भाई 3 मार्च 1952
3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक कितने दिन रहे? सिर्फ 242 दिन तक। ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, ओनली 242 दिन। फिर बात करेंगे जयनारायण व्यास जी की। जयनारायण व्यास जो थे वो 31 अक्टूबर के बाद क्या आता है? 1 नवंबर 1952, 1 नवंबर 1952 से 12 जनवरी 1954 तक रहे। 12 जनवरी 1954 तक रहे भाई, ठीक है। 12 जनवरी 1954 तक रहे। कितने दिन रहे ये भी पूछ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष और 12 दिन तक। कितने वर्ष? 2 वर्ष और 12 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे जयनारायण व्यास। मनोनीत मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे थे? 10 महीने और 5 दिन तक, ठीक है। उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे कितने दिनों तक? 2 वर्ष और 12 दिन तक। फिर बन गए साहब मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया जो थे वो इन्होंने फिर कितने? 13 जनवरी 1954 को पद ग्रहण किया। 13 जनवरी 1954 को। फिर कब तक रहे? इन 5 सालों में तो रहे ही, ठीक है। उसके बाद कितने दिनों तक, कब तक रहे? 8/7/1971, 8 जुलाई 1971 तक रहे। मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो प्रश्न तो यहां पर बनता है, स्टार्टिंग में कितने वर्षों तक रहे थे? 2 वर्ष 150 दिन, ठीक है। 2 वर्ष और 150 दिनों तक प्रारंभिक जो 5 साल का जो कार्यकाल था उनमें ये मुख्यमंत्री रहे। तो प्रथम विधानसभा जो चुनाव थे उनमें 3 मुख्यमंत्री बने थे 5 साल में। कौन कौन से? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। आगे बात समझ में। फिर अपन बात करेंगे जब यशोदा देवी जी की, तो बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। यशोदा देवी जो थी, इन्होंने उपचुनाव जब हुए तब कौन सी सीट से? वही, वैसे तो 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गई थी प्रथम आम चुनाव में। लेकिन दोबारा से 17 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो यशोदा देवी जो थी वो उन्होंने बांसवाड़ा से चुनाव जीत करके आई थी। कहां से? बांसवाड़ा सीट से इन्होंने चुनाव जीता। और ये देश की, राजस्थान की नहीं, देश की प्रथम महिला विधायक हैं यशोदा देवी, ठीक है। पहली विधायक बनने वाली महिला कौन सी है? यशोदा देवी हैं। कहां से चुनाव जीता उन्होंने? बांसवाड़ा से। कहां से बिलोंग करती है? वैसे इनका जन्म उज्जैन का है। जन्म कहां का है? उज्जैन का है, ठीक है। और इनकी खास बात यह भी है कि जो भैरू सिंह जी शेखावत जो थे, भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत। इन्होंने इनको आदर्श नारी की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी भाई? आदर्श नारी की संज्ञा दी थी। कब दी थी? 2003 में। किसको दी थी? यशोदा देवी को। यशोदा देवी प्रथम महिला विधायक थी और इनको आदर्श नारी की संज्ञा दी थी किसने? भैरू सिंह शेखावत ने, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 3 जनवरी 2004 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद श्रीमती कमला बेनीवाल यहां से चुनाव जीतती रही। श्रीमती कमला बेनीवाल, ठीक है। तो पूरे भारत में प्रथम महिला विधायक, और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक तो है ही कौन? यशोदा देवी। इन्होंने लगभग 63% मत हासिल किए थे। 63.75% मत हासिल किए और विजेता रही थी आम चुनावों में, ठीक है। अब मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया जो थे कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे। क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री रहे, वैसे तो प्रथम आम चुनाव जो हुए तो उसमें सिर्फ 2 वर्ष और 150 दिन तक रहे, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं कौन? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो चर्चा कर लेते हैं कैसे कितने दिन रहे। तो देखिए, फिर इस क्लास को अपन क्या करेंगे भाई? फिनिश करेंगे। देखिए, मोहनलाल जी सुखाड़िया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पर्चा भर लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है।
तो टॉपिक हो जाएगा अपना क्या, मोहनलाल सुखाड़िया, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, उदयपुर। अब ध्यान में रखेंगे इनका प्रथम कार्यकाल, देखो इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। पहली बार ध्यान में रखेंगे कौन से मुख्यमंत्री जो हैं उनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया। किसको कहा जाता है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। आगे बात समझ में, प्रथम बार, पहली बार ये कितने दिनों तक रहे, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, दैट इज मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम पहले आम चुनावों में कितने दिनों तक रहे, मैंने आपको बता दिया 2 वर्ष 150 दिनों तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे, पहली बार प्रथम आम चुनावों में। नंबर 2, उसके बाद दूसरी बार ये पूरे 5 वर्ष रहे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे रेगुलरली 1971 तक, तीसरी बार ये भी 5 वर्ष तक रहे। ठीक है, चौथी बार कितने वर्ष तक रहे, चौथी बार में आप ध्यान, पहली बार 2 वर्ष 150 दिनों तक, दूसरी बार में 5 वर्ष, तीसरी बार में भी 5 वर्ष, और चौथी बार में 3 वर्ष 6 माह और 14 दिन। ध्यान में रखना, तीसरी बार 3 वर्ष 6 माह और 14 दिन, पूरे 5 साल इन्होंने नहीं किया, तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद इन्होंने धारण नहीं किया। 3 वर्ष 6 माह और 14 दिन तक, 14 दिनों तक ये क्या रहे, मुख्यमंत्री के पद पर रहे। लास्ट वाले कार्यकाल, पहला कार्यकाल 2 वर्ष 150 दिनों का, लास्ट वाला कार्यकाल रहा 3 वर्ष 6 माह 14 दिनों का रहा, बीच के दोनों पूरे कार्यकाल रहे 5 वर्ष के। तो ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न यहां से बनते हैं, आप इनको स्टडी करते जाएं, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। टोटल अगर पूछ ले तो 16 वर्ष 194 दिनों तक रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कितने, 16 वर्ष और 194 दिनों तक ये मुख्यमंत्री रहे। कितने दिनों तक, 16 वर्ष और 194 दिनों तक ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। लेकिन अगर ऑप्शन में दिन ही हो तो सिर्फ आप बता देना कि 6038 दिनों तक राजस्थान को इन्होंने संभाला। 6038 दिनों तक राजस्थान को संभालने वाले व्यक्ति कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रथम आम चुनाव के बारे में। आप लोगों को समझ में आई होगी क्लास, तो आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जोर लगा के स्टडी करें, ताकि आपको सफलता तुरंत मिले, जल्दी मिले। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।